Okay, now starting with chapter 13, modern physics. At the top there are mentioned the syllabus contents. Lasers, full form, principal spontaneous emission, stimulated emission, population inversion, engineering and medical applications of lasers. Then we have to study here fiber optics, introduction to optical fibers, their applications in different fields, introduction to nanotechnology, simple definition with examples, and then its applications. So these are the simple syllabus contents which is there in the HSBT syllabus for diploma engineering students. So based upon this syllabus contents, let us start doing our question answers, starting with short answer type questions. Question number 1, define energy level. So this question already we have done in chapter number 12, semiconductor physics. This was also the very first question in chapter number 12, semiconductor physics. एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बेटा, इन एन एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो एटम में सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके अराउंड जो है उसके सराउंडिंग एरिया में डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एज पर देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब जो न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहला एनर्जी लेवल है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, या उसको हम बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट. और जैसे जैसे हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ, सेकंड से थर्ड की तरफ जाते रहते हैं एंड सो ऑन, तो एनर्जी लेवल्स जो हैं इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, E1, E2, E3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे सिंपली एनर्जी लेवल को हमने डिफाइन करना है. एनर्जी लेवल क्या है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड टू वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट्स. जैसे अभी मैंने बताया, एज़ पर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट्स. उन एनर्जी स्टेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स. अब जनरली अगर हम देखें तो एनर्जी लेवल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं, ग्राउंड लेवल, एक्साइटेड स्टेट एंड देन द मेटास्टेबल स्टेट. अब ग्राउंड लेवल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इन द सिस्टम, जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड लेवल. अब जो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब भी वो डी एक्साइट होके वापस आएंगे तो जनरली वो ग्राउंड स्टेट की तरफ या लोअर एनर्जी स्टेट्स की तरफ डी एक्साइट होके वापस आते हैं. द कम्प्लीटली डी एक्साइटेड एटम्स वुड ऑक्यूपाई दिस लेवल. ठीक है. देन एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख रहे हो, दिस इज़ E1, दिस इज़ E2 एंड दिस इज़ E3, मेटास्टेबल स्टेट. एक्साइटेड लेवल, ऑब्वियसली एनी लेवल above the ground state is called the excited state. The atom can stay in excited state only for a very short time duration. Short time duration कितनी हो सकती है, 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁻10 सेकेंड्स तक. आफ्टर दिस टाइम क्या होता है, एटम जो है वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, और इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाता है. अब मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है, मेटास्टेबल स्टेट ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों के बीच में जो एक स्टेट होती है जिसको बोला जाता है मेटास्टेबल स्टेट. दिस लेवल लाइज इन बिटवीन दी एक्साइटेड एंड ग्राउंड लेवल्स. एक्साइटेड और ग्राउंड लेवल के बीच वाली स्टेट को बोलते हैं हम मेटास्टेबल स्टेट. इसका जो लाइफ टाइम है वो एक्साइटेड स्टेट से थोड़ा ज़्यादा होता है. कितना ज़्यादा होता है, अब एक्साइटेड स्टेट में जो एटम रहता है वो जैसे ही अपनी एनर्जी लूज़ कर देगा, इट विल कम बैक टू द मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट. अब मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, दिस लेवल लाइज इन बिटवीन द एक्साइटेड एंड ग्राउंड लेवल्स. इट्स लाइफ टाइम इज़ 100 टाइम्स मोर देन द एक्साइटेड स्टेट एंड एटम कैन स्टे इन दिस स्टेट फॉर ए लॉन्गर टाइम. मेटास्टेबल स्टेट जो है वो एक्साइटेड स्टेट से रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है. इसका लाइफ टाइम जो है वो 100 टाइम्स मोर होता है एक्साइटेड स्टेट से. तो अगर एटम मेटास्टेबल स्टेट में है, वी से दैट इट इज़ मोर स्टेबल देन द एक्साइटेड स्टेट. सो दिस इज़ अबाउट द एनर्जी लेवल. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको आंसर आता है बेटा, यू कैन जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल एंड यू कैन मेक द डायग्राम, दैट्स इट. और अगर ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है, देन ऑल दीज 3 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड मेटास्टेबल स्टेट. आफ्टरवर्ड्स देयर कम्स ए क्वेश्चन, गिव फुल फॉर्म ऑफ लेज़र. लेज़र की फुल फॉर्म हमने यहाँ पे देनी है. आई होप ये तो सारों को ही पता है लेज़र की फुल फॉर्म क्या है. लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. लेज़र इज़ ए बीम ऑफ लाइट विच इज़ कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, हाईली डायरेक्शनल एंड वेरी इंटेंस. It
It works on the principle of stimulated emission and population inversion. तो सिंपली लेज़र क्या चीज़ है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट को एम्प्लीफाई करने का प्रोसेस बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। किस प्रोसेस के थ्रू हम लाइट को एम्प्लीफाई कर रहे हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इस प्रोसेस के थ्रू लाइट की जब एम्प्लीफिकेशन की जाती है एंड देन द लाइट रेडिएशंस आर नोन एज लेज़र रेडिएशंस। अब ये लेज़र बीम होती क्या है? इट इज़ अ बीम ऑफ लाइट विच इज़ कोहेरेंट। अब कोहेरेंट इस वर्ड का क्या मीनिंग है? तो हेयर यू कैन सी, ये जो दो वेव्स मैंने यहाँ पे दिखाई हैं, दिस वेव एंड दिस वेव, ये यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि दीज टू वेव्स आर आउट ऑफ फेस, सो दीज बीम्स आर इनकोहेरेंट विद ईच अदर। जबकि यहाँ पे इस तरफ वेव्स जब मैंने दिखाई हैं, यू कैन सी क्रेस्ट जो है क्रेस्ट के साथ आगे मूव कर रही है एंड ट्रफ जो है वो ट्रफ के साथ आगे मूव कर रही है। सो सच टाइप ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड कोहेरेंट रेडिएशंस। देन इसके बाद है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंपली क्या होता है कि वो रेडिएशंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह की वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगी, या अगर मैं सिंपल शब्दों में आपसे कहना चाहूँ कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ विप ग्योर और 7 कलर्स। तो 7 कलर में से अगर हम 6 कलर्स को माइनस कर दें, सिर्फ एक ही कलर की लाइट जो है किसी लाइट में रह जाए, तो लेज़र रेडिएशंस बेसिकली क्या होती हैं? मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट। मोनोक्रोमेटिक मीन्स उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है, जनरली एक ही कलर होता है। हाईली डायरेक्शनल लाइक, तो यहाँ पे बेटा आप लोग देख रहे हो कि ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, इसमें जो लाइट रेडिएशंस हैं वो चारों तरफ जा रही हैं। सो सच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ नॉन डायरेक्शनल। इस रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे? नॉन डायरेक्शनल। इनकी एक डायरेक्शन नहीं है, जबकि इनकी डायरेक्शन जो है रेडिएशंस की क्या है? रैंडम है। और यहाँ पे जब आप ये सेकंड वाला डायग्राम यहाँ पे देखते हो, तो ऑल द रेडिएशंस आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। इस तरह की बीम को हम क्या कहेंगे? इट इज़ ए डायरेक्शनल बीम। उसके बाद है हाईली डायरेक्शनल एंड वेरी इंटेंस। इंटेंस का मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस है इट इज़ वेरी हाई, मीन्स जो पर स्क्वायर एरिया में जो नंबर ऑफ रेडिएशंस हैं इट इज़ वेरी मच हाई। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि लेज़र की क्या डेफिनेशन है या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट: कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, हाईली डायरेक्शनल एंड वेरी इंटेंस। उसके बाद लेज़र काम किस पे करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स? तो लेज़र वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो अगर इस क्वेश्चन में जैसे आपसे सिंपली गिव फुल फॉर्म ऑफ लेज़र पूछा गया है, अगर ये क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, तो आप लोगों ने सिंपली इसकी फुल फॉर्म देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन को आप थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये क्वेश्चन बेटा आपको 4 या 5 मार्क्स में या इससे ज़्यादा मार्क्स में आता है, देन यू हैव टू डिस्क्राइब इट अ लिटिल मोर। जैसे यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है, देन पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है उसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो लेज़र है, लेज़र को डिस्क्राइब करने से पहले बेटा 3 तरह के प्रोसेस जो हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया है कि लेज़र को स्टडी करने से पहले बेसिकली हमें 3 तरह का फिनोमिना पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया एब्जॉर्प्शन, एमिशन। एमिशन फर्दर जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में अगर कोई एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट पे है, उसको हम इरेडिएट करते हैं। रेडिएशंस एब्जॉर्ब करवाने के बाद दैट एटम गोज़ टू दी एक्साइटेड स्टेट। तो अब उसने वो एब्जॉर्ब कर ली, उस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब करने के बाद इट जस्ट गो टू दी हायर स्टेट। सो दैट वाज द एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। उसके बाद जब वो अपनी हायर स्टेट पे या एक्साइटेड स्टेट पे चला गया है, तो अब इट कैन कम डाउन विद द 2 प्रोसेसेस, वन इज़ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द अदर वन इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन। अब अगर एटम जो है वो डी एक्साइट होके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे या मेटास्टेबल स्टेट पे आता है और हम स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू उस एटम को ग्राउंड स्टेट पे लेके आते हैं, देन दैट फिनोमिना इज़ नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसी को स्टिमुलेटेड एमिशन को हम डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे, देन यहाँ पे if we see stimulated emission, excited atom is irradiated
with photon having energy h nu equal to E1 minus E naught. तो जब एटम को, जो यहाँ पे अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, इस वाले एटम को जब एनर्जी दी जाएगी, एनर्जी कितनी, दिस वन, एच न्यू इक्वल टू E1 माइनस E नॉट. अब E1 माइनस E नॉट क्यों? क्योंकि एटम यहाँ पे अपनी एक्साइटेड स्टेट में तभी पहुँचा है व्हेन इट इज़ हैविंग द एनर्जी E1 माइनस E नॉट. तो एटम को डी एक्साइट होके नीचे आने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, सो दैट इट कैन डी एक्साइट इटसेल्फ एंड कम टू द ग्राउंड स्टेट बिफोर स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस. तो देन द एक्साइटेड एटम विल लूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 2 फोटोन. अब एक फोटोन तो वो जो हमने यहाँ पे रेडिएशन, हमने जो यहाँ पे रेडिएट करवाई थी ताकि इस एटम को नीचे ग्राउंड स्टेट पे लाया जाए. एक रेडिएशन तो जो इंसिडेंट हुआ वही रेडिएशन जो है वो बाहर जाएगी यहाँ से. और सेकेंड रेडिएशन जब ये एटम डी एक्साइट होकर यहाँ पे ई नॉट, E1 से E नॉट की तरफ आ जाएगा, देन देयर विल बी एमिटेड 1 मोर फोटोन. तो यहाँ पे बेसिकली हमें 2 फोटोन्स मिल जाएंगे. तो इनपुट तो हमारी 1 फोटोन की है और आउटपुट में हमारे पास 2 फोटोन्स हो जाएंगे. दिस प्रोसेस अकर्स इन सच ए वे दैट द इंसिडेंट फोटोन एंड द एमिटेड फोटोन आर फाउंड टू बी मूविंग विद द सेम मोमेंटम एंड फेस. अब यहाँ पे जो आउटपुट फोटोन्स हमें मिल रहे हैं, जो 2 फोटोन एमिट हो रहे हैं, यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि उन दोनों फोटोन्स की जो मोमेंटम है या फेस है दैट विल बी सेम. वो इस तरह से एमिट होएंगे कि दे विल बी इन सेम मोमेंटम एंड फेस. दिस काइंड ऑफ एमिशन इज़ कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन. इस तरह की एमिशन को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन. जिस पे जो एमिटेड फोटोन्स होते हैं वो सारे के सारे आपस में इन फेस होते हैं, उन सभी की वेलोसिटी सेम होती है. मोमेंटम मतलब उन सभी की वेलोसिटी जो है वो सेम है. सो दैट्स वाई दिस बीम इज़ नोन एज कोहेरेंट बीम. अब इस स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस को होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन. अब पॉपुलेशन इन्वर्जन, जैसे कि हमें इसका नाम ही बता रहा है, इन्वर्जन. इन्वर्जन मतलब किसी भी चीज़ का इन्वर्ट हो जाना. जनरली अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो है वो ग्राउंड स्टेट पे ज़्यादा होती है, यानी इस जगह पे हम कहेंगे पॉपुलेशन इज़ मोर. बट हमें स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस करवाने के लिए जो पॉपुलेशन को है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा करना पड़ता है. यानी व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, इस नंबर ऑफ एटम्स को हमने क्या नाम दिया? N2, becomes more than the number of atoms in the ground state which is N1. This condition is known as population inversion. This condition is must for stimulated emission to take place. इस कंडीशन के बिना जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन तभी होगी जब ज़्यादा एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे रादर देन कि अगर वो ग्राउंड स्टेट में हैं. अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो कौन सा फिनोमिना होगा? एब्जॉर्प्शन का. पर अगर एटम्स ऊपर एक्साइटेड स्टेट में बैठे हैं और उन्हें डी एक्साइट करवा के हमें ग्राउंड स्टेट पे लेके आना है, देन वी हैव टू इरेडिएट इट. और जितना हम उसको इरेडिएट करेंगे वो मल्टीप्लाई होके फोटोन्स हमें एमिट होते हुए यहाँ से मिलेंगे, एंड दैट विल बी नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ लेज़र. इसमें सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन किया है वही सारा सेम दिया हुआ है. प्रिंसिपल ऑफ लेज़र, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन. उसमें स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में हमने सेम वही जैसे ऊपर डिस्क्राइब किया है वैसे ही डिस्क्राइब कर दिया. देन वी आर टॉक अबाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन. उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट कैसे होती है, इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड जो लाइट एम्प्लीफाई है वो किस तरह से होती है. तो लास्ट में मैंने इसमें 2 लाइंस ऐड की हैं, वो क्या हैं? इफ़ पॉपुलेशन इन्वर्जन एग्जिस्ट्स N2 इज़ ग्रेटर देन N1, यानी जो पॉपुलेशन है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो जाएगी और ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन कम हो जाएगी. N2 इज़ ग्रेटर देन N1. स्टिमुलेटेड एमिशन विल कंटिन्यू एंड द इंसिडेंट सिग्नल विल बी एम्प्लीफाइड. अब स्टिमुलेटेड एमिशन से अभी ऊपर हम यहाँ पे देख के चुके हैं. स्टिमुलेटेड एमिशन से क्या होगा? जब हम 1 फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं तो हमें 2 मिल रहे हैं, जब हम 2 इंसिडेंट कराएंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिलेंगे, एंड सो ऑन दे विल गो ऑन मल्टीप्लाइंग. तो जैसे ही नंबर ऑफ़ फोटोन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम क्या कहेंगे? जो इंसिडेंट सिग्नल है वो हमारा एम्प्लीफाई हो चुका है, देयर बाय प्रोड्यूसिंग द लेज़र एक्शन. और लेज़र एक्शन में बेसिकली हमने क्या अचीव करना होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन. लेज़र एक्शन मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस के थ्रू हम लाइट एम्प्लीफिकेशन अचीव करते हैं. ठीक है, दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 3.